साउथ के बच्चों के बारे में सोचते हैं। मम्मी ने छोड़ दिया। बहुत यम्मी बने। 1.5 घंटा हो गया, इस पहली बार ये हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। आज है मेरा हिंदी का टेस्ट और बस फिर मंडे को मेरा लास्ट टेस्ट होगा। फिर तो मैं ऋषभ के साथ मस्ती करूंगी। हाँ, तो नेक्स्ट मंथ फिर से टेस्ट आ जाएंगे। हर महीने होते हैं ना, बट फिर भी 1 मंथ का गैप तो मिल ही जाएगा खेलने के लिए। और कल मुझे नई जैकेट मिली थी। चलो ये भी बढ़िया है। ये लो, आपने हाफ ही बोला था ना खाने के लिए, तो मैंने हाफ ही बनाया आपके लिए। स्कूल के लिए सैंडविच बनाया है और मतलब ब्रेकफास्ट में, और लंच में मैंने बनाए हैं आपके लिए थेपले, क्योंकि कोई सब्जी नहीं थी घर पे। मेथी पड़ी थी, मेथी की सब्जी आप अच्छे से खाते नहीं हो, फिर मैंने आटा रेडी करके परांठे बना दिए। हिंदी का टेस्ट देकर मैं आ चुकी हूँ घर पे और मुझे लगता है सबसे इजीएस्ट टेस्ट यही था, क्योंकि टीचर्स ना साउथ के बच्चों के बारे में सोचते हैं कि उन्हें हिंदी नहीं आती, चलो थोड़ा इजी पेपर बनाते हैं। बस ये था, वर्णमाला लिखनी है, फिर क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, बस। मतलब जो भी इन्होंने टाइम टेबल में दिया हुआ था, पूछा तो सारा ही है, लेकिन उसमें से जो इजी था वही उन्होंने क्वेश्चन पेपर में डाल दिया। बट कन्नड़ा के पेपर में वो स्वायरा के बारे में नहीं सोचते कि स्वायरा पंजाब से है तो थोड़ा सा इजी पेपर बना दे, क्योंकि एक ही है ना पंजाब से लड़की। ऐसे तो बहुत सारे राजस्थान के, ज्यादा नहीं है ना कंपेयर टू कर्नाटका, राइट। तो चलो कोई बात नहीं, कन्नड़ा धीरे धीरे हम लोग सीख रहे हैं और अच्छे से सीख जाएंगे, फिर वो भी हमें हिंदी की तरह इजी लगने लग जाएगा सब्जेक्ट। अब आज फ्राइडे है, कल और परसों का ऑफ है, मंडे को है स्मायरा का लास्ट टेस्ट। बस उसके बाद रिलैक्स। स्मायरा के साथ साथ मैं भी रिलैक्स हो जाती हूँ। तो स्मायरा, आप क्या चाहते हो कि आज पढ़ना है या फिर वीकेंड पे पढ़ना है? चाहती हूँ कि आज ही पढ़ लूँ, फिर वीकेंड पे ना पढ़ना पड़े, है ना। तो फिर आज आप अपनी प्रिपरेशन ऐसे करो कि आप कल पूरा दिन एंजॉय करो ऋषभ के साथ, और परसों बस अपनी रिवीजन करो। शाम तो हो गई है और अगर मैं आज मस्ती कर लूंगी, फिर सैटरडे और संडे मुझे डट के पढ़ाई करनी पड़ेगी, जो मैं नहीं चाहती हूँ। संडे को रिवीजन कर लेना, सैटरडे को भले मत टाइम देना पढ़ाई में ज्यादा। SST का है लास्ट टेस्ट और उसकी है 3 बुक्स। 3 बुक्स नहीं, 2 ही बुक्स है, पर एक बुक के अंदर 2 सब्जेक्ट्स है, हिस्ट्री सिविक्स की एक बुक, फिर जियोग्राफी की एक बुक। हाँ, तो 3 हो गई ना टोटल। पिछली बार ना साइंस एक सब्जेक्ट था, सोशल नहीं था, उसमें कोई पार्ट्स नहीं थे, बायोलॉजी फिजिक्स वगैरह वगैरह। अब तो बहुत डिफिकल्ट पढ़ाई हो गई है, क्लास बड़ी हो गई है ना, तो पढ़ाई तो डिफिकल्ट होगी। आगे आगे जाकर देखना क्या क्या आपके सिलेबस में आएगा, कितनी बुक्स आएंगी, कितने सब्जेक्ट्स बढ़ेंगे, तो आप अभी से प्रिपेयर हो जाओ। तो आज हम पढ़ते हैं सबसे पहले ज्योग्राफी। वो तो बहुत इजी है, उसका कुछ आना भी नहीं है, बस मैप है। अच्छा, मैप ही करना है सिर्फ? मैप ही करना है। चलो मैप फिर छोड़ देते हैं एक बार, बाकी की दोनों बुक्स पकड़ते हैं, उसकी रिवीजन शुरू करते हैं। मम्मी ने छोड़ दिया। 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। ये लो स्मायरा, आपके लिए स्नैक्स। वाओ, पनीर नगेट्स। यस, केचप भी चाहिए, बहुत यम्मी बने स्मायरा। ये लो आपका फेवरेट किटकैट मिल्क शेक, लेकिन अभी मत पियो क्योंकि नगेट्स जो है वो गर्म है, ऊपर से ठंडा पियोगे तो गला खराब हो जाएगा। बात तो सही है। या तो इनको ठंडा कर लो पहले, फिर खाने के बाद पी लो। इनको ठंडा करेंगे। 1.5 घंटा हो गया इसको पढ़ते हुए। कितनी सारी एक्सरसाइजेज हैं, ट्रू एंड फॉल्स, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, और ये जो वर्ड्स हाईलाइट कर रखे हैं वो भी पढ़ने हैं। वो मैम ने बोला कि आपको स्पेलिंग्स ध्यान में रखने हैं। अच्छा। फिर मैथ्स दी फॉलोइंग, फिर एक और चैप्टर है उसकी मैथ्स दी फॉलोइंग। ये सारा याद हो गया आपको? हो गया। टेस्ट ले लूं? ले लो। तो आज आप रिटन टेस्ट दोगे या फिर ओरल सुन लूं मैं आपसे? ओरल सुन लो। बहुत तेज हो रहा है। मायरा के जब भी ये मंथली टेस्ट होते हैं ना, तो जैसे कि आज पहला टेस्ट हुआ तो उसका कल या परसों टेस्ट करेक्ट करके घर पे भेज दिया जाता था साइन करवाने के लिए, लेकिन इस बार सिर्फ एक ही टेस्ट रह गया है, लेकिन हमें एक भी टेस्ट पेपर करेक्ट करके घर पे नहीं मिला है। मुझे लग नहीं रहा कि इस बार वो घर पे भेजेंगे। और करेक्शन तो स्मायरा बोल रही थी कि हो गई है। मैम पूछ रहे थे कि आपने मतलब सब बच्चों से कि आपने ये गलत किया, आपका ये सही था, आपने अच्छे से किया, आपकी बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, तो ऐसे ऐसे मैम हिंट दे रहे थे बच्चों को, लेकिन मार्क्स नहीं बताए हैं, ना ही हमारे पास घर पे आंसर शीट्स अभी तक आई हैं। अगर आएंगी तो मैं डेफिनेटली आपको दिखाऊंगी, अगर नहीं आएंगी तो मुझे भी नहीं पता चलेगा। और बच्चों को अगर मार्क्स बता दिए जाएंगे तो मैं आपको व्लॉग में बता ही दूंगी। फिलहाल तो स्मायरा का बस एक टेस्ट रह गया है
उसकी अच्छे से तैयारी करनी है। जैसे बाकी के टेस्ट अच्छे गए हैं वैसे ये वाला भी जाना चाहिए, फिर रिलैक्स हो जाएगी एटलीस्ट 1 महीने के लिए, क्योंकि अगले महीने फिर से ये सेम टेस्ट होने वाले हैं। और स्माइरा पढ़ रही है, साथ साथ मैं डिनर बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है। क्यों? क्योंकि जब मेरा बर्थडे होगा 5-6 दिन बाद ना एग्ज़ाम हो सकते हैं, क्योंकि टर्म 1 सितंबर में होता है। मैम ने बोला कि आप ना प्रिपेयर रहना। प्रिपेयर तो रहना है, लेकिन अभी तक हमारे पास टाइम टेबल आया नहीं है ना, अभी कंफर्म तो नहीं है ना कब होना है। कंफर्म नहीं है, लेकिन मैम ने बोला, क्या पता मैम को अनाउंसमेंट आई हो स्कूल की टीम की तरफ से। चलो वो तो प्रिपेयर करना ही है, सितंबर में हो या अक्टूबर में हो, पढ़ाई तो पहले से शुरू करनी चाहिए ना। मुझे डर लग रहा है अगर मेरे बर्थडे वाले दिन ही एग्ज़ाम हुआ फिर क्या है? फिर बर्थडे तो आता ही रहता है। एग्जाम तो पहली बार आएंगे ना बर्थडे वाले दिन। मायरा स्टडी करने में बिजी थी, पापा अपने काम में बिजी थे, तो मुझे रोटियां बनानी थी तो मैं इसको किचन में ले आई। पहली बार ये किचन में आया है, इस तरह से बैठा है और इसने हालत देखो खुद की और स्लैब शोर पे शोर, कभी बेलन पकड़ लेता है कभी चिमटा पकड़ लेता है। बस बस ये रह गया था, छोड़ दे। ऋषभ पानी है इसके अंदर, पूरा तेरे ऊपर आ जाएगा। पंगे लेने से बाज नहीं आता ये लड़का। स्माइरा को भी ना मैं ऐसी बैठाती होती थी, जब स्माइरा के पापा रात को लेट से ऑफिस से आते थे ना, तो आने से पहले मैं खाना बना कर रखती थी, तो सेम स्माइरा ऐसे मेरे पास स्लैब पे बैठती थी। लेकिन उसने कभी इतना मेस्ड अप नहीं किया किचन को जितना इसने आज पहले दिन कर दिया। आगे से मैं तो नहीं इसको बिठाऊंगी। वो बहुत ज्यादा साइलेंट थी और ये 10 कदम आगे है उससे। चलो आओ। देख तेरे भाई ने क्या किया। हाँ बहुत खुशी का काम किया, अपने लिए खुद ही क्लैपिंग कर रहा है। दीदी देखो आज मैंने रोटियां बनाई हैं। मम्मी सिर्फ पनिशमेंट दो कि यही रोटियां बनाए। हाँ इसने बनाई है ना, देख पता नहीं चल रहा तुझे कितनी बनाई है इसने, 4 दिन की इकट्ठी बना दी है। ऋषभ क्लैप फॉर योरसेल्फ। हाँ देखो चलो नीचे आ जाओ, खाना खाते हैं। वो देख नीचे आ गया। ओह माय गॉड, टाटा बाय बाय। मेरा पैर नहीं था, नहीं तो मेरा पैर गया था ऋषभ। आज देखो गाइस ऋषभ ने क्या किया। बस अब सुबह मेरे लिए रोटी नहीं बनेगी, स्कूल के लिए सुबह नहीं सुबह बनेगी। छुट्टी है, कल राइस खाएंगे। वेरी गुड क्लैपिंग। डिनर में आज बनी है येलो दाल, क्योंकि ऋषभ येलो दाल बहुत ही शौक से खाता है। तो साथ में मैंने बना दिए हैं ड्राई टिंडे की सब्जी। ये अच्छा हुआ रोटियां बन गई थी। हाँ सही बात है, वो तो स्लैब पे बन जाती, फिर और क्या ऑप्शन नहीं था। वैसे मैंने कभी स्लैब पे रोटी नहीं बनाई है, मैंने देखा है बहुत से लोग बनाते हैं, लेकिन मुझे किच सी आती है, मैं नहीं बना पाती हूँ। बट कल ये अच्छा हुआ कि वीकेंड है, हम जाकर ले आएंगे, नहीं तो स्माइरा का स्कूल होता तो सुबह सुबह ऑप्शन नहीं थी। अब भी बहुत टाइम हो गया, यहाँ से आसपास से कहीं मिलना भी नहीं था चपला। कल नया लेकर आएंगे, क्या कर सकते हैं। साथ में मैंगो उसकी आवाज आ गई। भैया हाँ तू आजा, ये दीदी के लिए मैंगो शेक। आजा 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 आजा। हाँ आ गया वो देख। ओह माय गॉड, आज्ञाकारी भाई। आजा। तू बुलाए इस और मैं मामले में नाम। बहुत आज्ञाकारी है ये। हाँ वो देखो डॉक्टर ने मना किया है इसको। पैकेट वाला दूध नहीं पीना, मैंगो नहीं खाना, मीठा नहीं खाना पीना, और ये छोड़ता ही खाना नहीं है। थोड़ा थोड़ा खाना है, ज्यादा नहीं खाना। वो देखो आजा आजा आजा। जब तक स्माइरा का शेक फिनिश नहीं होता तब तक ये स्माइरा के आसपास रहेगा। ना उसको पीने देगा और खुद ये चाहता है सारा फिनिश कर दे। वो जा देखो सारा ग्लास पी जा। नहीं वो कहता नहीं। तू टेस्ट करने गया या फिनिश करने? वो देखो अंदर ही घुस गया ग्लास के। ऋषभ बस इधर देखो। मुंह देखो, मुंह गौर से देखिए। ऋषभ ऐसे सारा दिन उसको तंग करता ना, उसको पढ़ने देता। ये सोया होता है ना तब पढ़ लेती है ये। हाँ वो देखो पेट पकड़ रखे उसका।
ये तो देखना। ऋषभ इधर दिखाओ। ओ माय गॉड, शेक चोर। तुम्हारा ये बिल्कुल तेरे से 100% ऑपोजिट है। मम्मी मुझे माया पानी की तरह एक ही बार में पी जा। अगली बार हमें जाने दे एक बार वैक्सीनेशन के लिए। मम्मी इतनी जोर से पिंच किया इसने यहाँ पे। हाँ देख, खुशी हो रही है उसको। तू पी लेना एक ही बार में। यहाँ तो मुझे कितना जोर लगाता है ये। मम्मी मुझे पीना ही नहीं आता यार। हमें नहीं पता था यार कि ऐसा माहौल होगा। हाँ सही है। वो बेचारी को पीने नहीं देता। वो आपके पास आ जाएगा। वो देखो आ गया उसको पता है। वो देख। आ जाओ मेरे पास, आ जाओ आ जाओ। पीला 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 पीला। तो फाइनली मैंने दूध फिनिश कर लिया है और आज के लिए बस इतना ही। ब्लॉग को करते हैं एंड अगर अच्छा लगा हो तो इस ब्लॉग को लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करके स्माइरा को मंडे के टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट लिख दो। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।